इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोलकाता, जहां अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में। जो चीज मैं समझ गया सवाल कहाँ से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ भैया कि आपको क्या लगता है? इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है, कहीं पर एकाध आयोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी। नहीं बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर। चलिए सर मेरा सर दूसरा, सर पॉलिटिकल नहीं, दूसरा सवाल है सर, ये कोविड बढ़ते जा रहा है, कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर। पिछले साल देखा गया है लॉकडाउन या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हो है आपके मंत्र से ही, यानी कि होम मिनिस्ट्री जारी कर रहा है। अभी ट्रेन बस मेट्रो पे एक ही चर्चा हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या फुल लॉकडाउन में जाएगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद अंतिम नोटिफिकेशन हमारा नहीं देखा है। इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाहियां करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। पिनाक पानी घोष, आनंदबाजार डिजिटल। पिछले जब इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, देखा गया कि विरोधियों ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार दिखा रहा है कि पहले चरण से ही शासक दल तृणमूल कांग्रेस ज्यादा कंप्लेन कर रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर किया, इधर ईवीएम तोड़ा, या बीजेपी वोट देने को नहीं देते हैं, तृणमूल को ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा है, बूथ में एजेंट नहीं बैठने देते हैं। तो क्या कहेंगे? बीजेपी या क्या शासक दल बन गया? इनके राजनीतिक सलाहकार ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि अभी से बनाने की एडवाइस की है कि 2 मई को हार जाए तो क्या कहना। तो ये सारी चीजें रिपीट में अभी से पहले से ही बोलकर रखो तो 2 मई को काम में आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभिषेक द टीवी 9। अभिषेक, अमित जी, अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष से। पिछले 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस दिए हैं। एक नोटिस दिया है ममता बनर्जी को मुसलमानों को एकजुट करने के बयान पर, जो सवाल अभी आपसे पूछा गया है। दूसरा नोटिस दिया है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को बेगम कहने और मिनी पाकिस्तान की बात कहने पर। इस तरह की राजनीति पर क्या कहना है आपको? दोनों ही पक्षों से हो रहा है। मैं मानता हूं दोनों ने अपना जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से बड़ा जब चुनाव होता है कोई नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस दोनों ने देना चाहिए, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है शुभेंदु जी तो जवाब भेज रहे हैं। पौलू भी आज तक। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि जब मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे कि सीएए जो पहली कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर आपने ये भी कहा था कि ड्राफ्ट ऑफ रूल्स will be done after the vaccination process. So I need clarity on that. क्लैरिफिकेशन इतना ही है कि यहाँ की सरकार ने सीए के विरोध में एक स्टैंड लिया है, एक रिजोल्यूशन करा है। हम वो रिजोल्यूशन को डू अनडू कर देंगे, बाकी का काम भारत सरकार ने कब करना है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है। प्रज्ञा जी, सर आपने कहा ममता बनर्जी और शुभेंदु जी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देंगे, पर ममता बनर्जी रैली में जवाब दे रही इलेक्शन कमीशन की जगह। उन्होंने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे 10 नोटिस इशू हो जाएं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको क्यों नोटिस नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन पे भी सस्पेंशन कास्ट कर रही है ममता। देखिए, आपके सवाल का एड्रेस गलत है। आधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछना है, आधा ममता जी को पूछना है। 2 में से 1 सवाल मुझे नहीं है। वसुधा जी, इकोनॉमिक टाइम्स है। अमित भाई, इसके बाद मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के चुनाव आएंगे, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनली आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इन दोनों जगहों में आप गलत फहमी में हैं। स्ट्रांग ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मुर्शिदाबाद और नहीं, आपकी गलत फहमी मैं पहले क्लियर कर देता हूं। दोनों जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। आप पूछिए। नहीं सर, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, ये जो कलकत्ता सिटी है और मुर्शिदाबाद है,
ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोगों के इतने बड़े गेम्स हुए नहीं थे 2019 में, और अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं वहाँ पे। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आपका क्या स्ट्रैटेजी? 2019 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बंगाल की जनता का मूड भी बहुत परिवर्तित हुआ है। 2019 में सबके मन में शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कोलकाता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। नीरज जी, एबीपी। सर, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ लिफ्ट के साथ मिलकर, लेकिन एक भी दिन राहुल गांधी में इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ इंटरनल सपोर्ट में है कांग्रेस? ना जी, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। केरल में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं। शायद आप सब सवाल पूछोगे, इसी डर से वो आए नहीं है। रिपब्लिक बांग्ला থেকে शिवाशीष। अमित जी, मैं शिवाशीष रिपब्लिक बांग्ला से। मेरा प्रश्न है कि पहले यहाँ पे विधान परिषद हुआ करता था कई साल पहले, टीएमसी ने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है, और आपके कुछ कैंडिडेट जैसे शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि विधान परिषद फिर से लाने के लिए। तो आपका क्या मानना है इनके ऊपर? अब बंगाल के हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अब खींच कर सवाल पूछ रहे हो, सवाल खत्म हुए हैं। इनको दे दीजिए एनडीटीवी को। हाँ, दे रहा। मणिदीपादी। सर, 2-3 क्वेश्चंस है, इफ आई मे। एक पूछ लीजिए आप। एक तो मैं पूछ लूं, पहली बार कि आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन हुआ है एमएचए से अबाउट लॉकडाउन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पर आप आए हैं आज दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी? नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मारे जाएंगे, और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा, और ये बात सही है। मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं, और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। पूछूं ना, हो गया। लक्ष्मी जी। सर, मैं लक्ष्मी जी मीडिया से। मेरा सवाल ये है कि सेकंड फेज में केशवपुर क्षेत्र पर जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद हमारी टीम पर हमला हुआ। जब हावड़ा में एक टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली, वो खबर दिखाई तो हमारी टीम पर हमला हुआ। लगातार मीडिया पर हमले हो रहे हैं। इन पूरे तो पत्रकार है, फिर चाहे वो वैक्सीन को लेकर है, चाहे वो बयानों को लेकर है, अमित शाह जवाब दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।